ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार मैंने आपको दो तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे, छोटी छोटी क्रिस्प बात। एक तो सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस पर कई लोग जानना चाह रहे थे कि सर आपका क्या मतांतर है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ से दिसंबर तक का जो टाइम है वो पूरे वर्ल्ड के लिए, हम भी उसमें शामिल है, इंडिया भी उसमें शामिल है, अच्छा नहीं है। ये सूर्य ग्रहण जो है हस्त नक्षत्र में हो रहा है, हालांकि इंडिया में नहीं दिख रहा है लेकिन अमेरिका के कई पार्ट्स में दिख रहा है, और ये अमेरिकन इलेक्शन पे कुछ इफेक्ट जरूर डालेगा, क्योंकि 5 अक्टूबर से सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी एक ऐसी दशा आ रही है जिसमें मैंने जो पहले भी आपको एक दो वीडियो में कहा है कि वो उस दशा में उनके साथ क्या होगा, कैसे बिहेव करेंगे, क्या कोई उनका स्कैंडल खुलेगा, क्या वापस से उनके ऊपर कोई हमला होगा। हमने आपसे कहा था कि अभी भी वो उस टाइम पीरियड के अंदर हैं और अभी भी वो उसी के अंदर चल रहे हैं। तो 2 बार अमेरिका जैसे देश में 2 बार एक राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट है उसके ऊपर हमला होना, ये कोई मजाक बात नहीं है। और फिर इसका प्रेडिक्शन और जज करना है इसको। तो अगेन ही इज स्टिल इन द सेम दशा, सेम ट्रांजिट, और 5 अक्टूबर के बाद और भी ज़्यादा दशा उनकी खराब हो रही है, जो उनको राष्ट्रपति पद से दूर ले जाएगी। हम ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर चुके हैं, तो देखना है 5 अक्टूबर के बाद क्या होता है। और वहाँ पर इलेक्शन भी है, उससे पहले वहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम बनेगा। और इलेक्शन का दिन जो है, इलेक्शन का दिन, उसके आजू बाजू के जो दिन है, वहाँ पर भी लगता है कि कोई मतलब जैसे कोई समर्थकों के बीच में संघर्ष हो जाए, ऐसा कुछ दिखाई देता है। हालांकि बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत अच्छे सिस्टम है उनके, बट जो ग्रह चाल है वो तो है ही। और ये ग्रह चाल मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि बड़ा कोई उपद्रव पैदा कर सकती है। इंडिया की भी मैं अथॉरिटीज़ को कहूँगा, इंडिया में भी, कि आप थोड़ी सावधान रखिए। ख़ास तौर से हमारे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, बहुत ही बड़ी ये चुनाव होगी। इसकी प्रक्रिया भी आपको पता है, आचार संहिता लगने वाली है अब अक्टूबर में। जहाँ तक कल जो इलेक्शन कमीशन वगैरह का हिंट है, नवंबर में चुनाव होंगे। तो उससे पहले यहाँ पर भी आप देखिए, बहुत सारे मराठा आंदोलन और दोनों जो महायुति और महाआघाड़ी है उनके बीच में जिस तरह के वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो मेरी यही अपील है अथॉरिटीज से कि बी केयरफुल। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई किसी भी चीज़ को एक लेवल से आगे जाने नहीं देना। कोई भी तरह का आंदोलन हो, कोई भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि ग्रह ऐसे बैठे हैं। हम तो सब बातें ग्रहों से करते हैं, ग्रह चाल ऐसी है। सूर्य नीच के हो जाएंगे, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग सत्ता पे काबिज हैं, सत्ताधीश हैं, जो हेल्म ऑफ द अफेयर में, उन सब के लिए खतरा पैदा करते हैं। फिर राजा है सूर्य, और मंगल सेनापति, वो नीच के होने वाले, कर्क राशि में जाने वाले हैं अभी कुछ दिनों में। गुरु वक्री से डायरेक्ट होने वाले हैं, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और ये 5वें घर में हो रहा है, इंडिया के कुंडली में 5वें घर में हो रहा है ये ग्रहण। तो निष्कर्ष ये है कि यहाँ से लेकर दिसंबर तक अप्रिय घटनाएं, मैनमेड, प्राकृतिक डिजास्टर, ये सब ये दो ग्रहण गए वो, और जो ग्रह चाल आ रही है वो, और शनि का साल है 8 नवंबर का, ये तीनों मिलके क्रिस्पली इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
संयम रखना है। जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ पर भी और जहाँ चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पर भी। इसके एरिया में बहुत बहुत वास्ट एरिया है। सूर्य ग्रहण आ रहा है, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष पे आप अपने पितरों को याद कीजिए, और जो अभी तक भी रह गए हैं या जो नहीं मान रहे इन चीज़ों को, जो नहीं कर रहे लेकिन इनका इफ़ेक्ट है, तो अभी एक सर्वपितृ अमावस्या आएगी 2 तारीख को। उस दिन आप भूल चूक लेनी देनी। आपको अगर पता नहीं है कि आपके कौन से पितृ, और मैं तो बोलता हूँ आम आदमी को ये काम कर ही देना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके अभी ये सब चीज़ें हो गई। हो सकता है कोई फोरफादर ऐसे हों जिनके लोग कोरोना में चले गए। तो हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत इसको एक शास्त्रोक्त विधि के द्वारा हम विदा करते हैं मृत आत्मा को। अगर वो नहीं करा है आपने, या कोई पहले कभी ऐसा हो गया है कि नहीं हो रहा है, तो ये सर्वपितृ अमावस्या इज़ द बेस्ट, जिस दिन आप बोल सकते हो, अपने पितरों को याद कर सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि भाई हमें नहीं पता है कि कौन, क्योंकि अपने को इमीडिएट पता होता है माता पिता दादा दादी, और या एक उससे और आगे स्टेप आप चले जाओ। आजकल की जनरेशन को तो बस दादा दादी तक ही सीमित है वो, तो उनका कर देना चाहिए आपको, जो भी आप दान कर सको। बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे कई लोग गया वाराणसी हरिद्वार जाते रहते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, तो आप जहाँ जिस शहर में हो वहीं पर दान करो, लोगों को भोजन कराओ, पंडित को भोजन कराओ, उनको अपने सामर्थ्य अनुसार वो दे दो, वस्त्र वगैरह दे दो। और जैसे बोलते हैं जानवर में कौवा है, गाय है, कुत्ता है, इसको ग्रास दे दे। और क्योंकि ये ग्रहण हमारा हस्ता नक्षत्र में हो रहा है और मरकरी इन्वॉल्व है इसमें, तो हरी चीज़ों का दान आप कर सकते हो। हरी घास गाय को आप कंटिन्यूस खिलाओ। जिस दिन से आपका ये अमावस्या लग रही है, अमावस्या से पूर्णिमा तक कंटिन्यूस आप उसको ग्रास खिलाते रहो, ग्रीन ग्रास। नहीं तो हरे मूंग रात को पानी में भिगा दो, पक्षियों को डाल दो, गाय को खिला दो, और आटा बूरा चींटियों को खिला दो। ये काम आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम आप अन्न का दान कीजिए, बना हुआ अन्न है, नहीं तो सीधा अन्न है, कुछ भी करके कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए ताकि आपके पितरों तक पहुंचे। ये बात हो गई। महाराष्ट्र इलेक्शन पे DG9 आकार एक चैनल है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और बोला था कि सर आपके हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, जिसमें आपने लोकसभा वाला वीडियो था, उसमें काफ़ी वो इम्प्रेस हुए उससे, और पहले हमारा बोले कई वीडियोस देखे आपके जिसमें आपने क्रिकेट के प्रेडिक्शन किए। आप जो बार बार बोलते हो विविध आयाम दिखाएंगे, तो अभी आप ही बोल रहे हो कि हम पॉलिटिक्स के पीछे पड़े हैं, और आपने तो सारे प्रेडिक्शन तो करके रख दिए। बचा है महाराष्ट्र का, वो आप अपने चैनल पे करने वाले हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे चैनल पे आके बोलेंगे क्या? अभी ना तो इलेक्शन की डेट आई है ना कुछ भी हुआ है। मैंने कहा भाई देखो, हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, इलेक्शन की डेट आने के बाद तो सभी लोग प्रेडिक्शन करेंगे अपने अपने तरीके से। हमें पता है नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वो तो क्योंकि 26 नवंबर को उनको ख़त्म करना है, उससे पहले ख़त्म करना है उसको, इस चीज़ को। तो हम उसको डेट को हम आज भी देख सकते हैं ना, वहाँ पर प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, कौन सा गोचर हो रहा है, क्या हो रहा है। यही तो डिफरेंस है आप में और हमारे में। तो बोले ठीक है आप दीजिए। फिर उन्होंने 2 पार्ट में वो पॉडकास्ट किया है, पिछले हफ्ते हमने उसको उन्होंने रिलीज़ किया उसको। तो कई लोग यूट्यूब पे शायद मेरे से जुड़े हुए वो शायद उसको देखा है, नहीं देखा। हालांकि मैंने उसको अपने स्टेटस पे भी डाला था। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, उनको तो दिख ही गया होगा, और ट्विटर पे भी डाला था। फिर भी मुझे कई लोगों ने कहा कि सर वो आपका महाराष्ट्र इलेक्शन का प्रेडिक्शन कब आएगा? तो आई हैव ऑलरेडी डन द प्रेडिक्शन। मैं वहाँ बोल चुका हूँ बहुत क्रिस्टल क्लियर, जो मुझे समझ में आता है। अगेन डिस्क्लेमर यही है कि मैं 100% रॉन्ग जा सकता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही गया हूँ, रॉन्ग भी गया हूँ। लेकिन परसेंटेज वाइज मेरे सही जाने का परसेंटेज क्या है और गलत जाने का परसेंटेज क्या है, वो आप देख सकते हो उसमें, अभी तक देखा होगा आपने। तो वहाँ क्रिस्टल क्रिस्प में मैंने बोला है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का राजयोग चल रहा है, राहु की दशा चल रही है, वो वापस से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और बाकी जो 2 लोग हैं फ्रेम में, वो क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो भी मैंने वहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। छोटा सा क्रिस्प 20-20 मिनट के 2
पॉडकास्ट है, मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिए। जो रह गया है वो देख ले। हमने महाराष्ट्र इलेक्शन का प्रेडिक्शन कर दिया, हरियाणा जम्मू कश्मीर हम पहले ही बोल चुके हैं, ट्रंप और कमला हैरिस हम पहले ही बोल चुके हैं, आपकी सेबी चीफ के बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं, सब टाइम लिमिट दी हुई है। और अब शनि का साल ख़त्म होने जा रहा है, तो शनि अपने रंग जरूर दिखाएगा। एक बात मैंने बहुत पहले कही थी, कई लोगों को याद है, कही थी कि 8 नंबर आप लिखते कैसे हैं, और मैंने ये भी कहा था मैं 31 दिसंबर को आपको समझाऊंगा कि 8 नंबर से मेरा क्या मतलब था। कई लोग मुझे बोल रहे हैं सर आपके प्रिय सब्जेक्ट पे आजकल आप बोल नहीं रहे हो, तो मैंने आपको बोला था मैं इस बार नहीं बोलूँगा, इस साल उस पर नहीं बोलूँगा। उसका एक कारण है, 31 दिसंबर को हम बताएंगे 8 नंबर का मैं क्या, 8 नंबर से मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। देख आप सब कुछ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, वो समय पे पता चलेगा कि मैं क्या मेरा इंटरप्रिटेशन क्या था। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो पर्सनल कंसल्टेशन है, अभी DG9 पे आने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो अभी ये हफ्ते हम फुल है। मैंने कई लोगों को बोला अगले हफ्ते आप कांटेक्ट कीजिएगा। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट वही है कि आप जब आप मुझे मेल करते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और सिटी का नाम ज़रूर डालिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। आप क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है ना, आपके पास इतना टाइम है। आप मेल टू मेल मेरे से कितना कन्वर्स करेंगे, आप पहले लिखेंगे, फिर मैं आपसे नंबर मांगूंगा, फिर आप मुझे पूछोगे फ़ीस कितनी सर। तो मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा और मुझे आपकी वॉइस सुननी होती है उस कंसल्टेशन के लिए। तो प्लीज़, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपका नंबर नहीं है सर कहीं पर भी। अगर भैया मैं नंबर दे दूंगा, मैं तो दिन भर फ़ोन ही उठाते रह जाऊंगा, बाकी काम कब करूंगा। तो मैंने इसलिए मेल का सिस्टम रखा। आप मेल पे मुझे अप्रोच कीजिए, अगर आप जेन्युइनली दिखाना चाहते हैं, मैं आपको बराबर कांटेक्ट करूंगा, बराबर सब कुछ बताऊंगा, आपकी वॉइस सुनूंगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और ओवरऑल ये सूर्य ग्रहण जब आते हैं, जब भी मेरा ना एक्लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। आप ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ये पितृपक्ष में जो आ रहा है ना, ये थोड़ा सा पितृपक्ष खत्म होते और शुरू होते ही हम दोनों ग्रहणों के बीच में हमने पितृपक्ष किया। इसका कुछ एक अलग सिग्निफिकेंस है, आपको आगे आगे आने वाले टाइम में दिखेगा, यहाँ से दिसंबर तक। फिर हम आगे 2025 की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज छोटा सा क्रिस्प रखते हैं इस चीज़ को। सूर्य ग्रहण कई लोग जानना चाह रहे थे क्या करें, पितृपक्ष से नवरात्रि तक आप ये कर सकते हैं। माताजी इस बार, माताजी कौन से वाहन पे आती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माताजी की सवारी जो होती है जब नवरात्र आते हैं तो वो अलग अलग उस पे आती हैं। तो इस बार शायद वो पालकी पे आ रही हैं। अब पता नहीं मुझे आप लोगों को ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, लेकिन जब माताजी पालकी पे आती हैं तो वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकल, तो वो भी एक हिंट कर रहा है मुझे कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहता हूँ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बस ये ध्यान रखिएगा। और कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है, कई लोग ना अपना संयम लूज कर रहे हैं, पेशेंस। जॉब फ्रंट पे कई लोगों को दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत और बढ़ने वाली है। आप अपने पूजा, ध्यान, मेडिटेशन जो भी करते हैं उसको बढ़ाइए। अगर नहीं मानते तो सुपर नेचुरल पावर को मानो। थोड़ा सा कुछ ये सोचिए कि मैं खाली सुबह से शाम, सुबह ऑफिस गए, शाम को ऑफिस से घर आ गए, सो गए, सैटरडे संडे मस्ती कर ली, वही आपका जीवन नहीं होना चाहिए। आप देखो, किसी दिन हम इस विषय पे लंबी बातचीत करेंगे कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। कई लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन में पूछता हूँ, बोलते हैं भगवान, हाँ मानते हैं सर, क्या करते हो? नहीं सर, करते कुछ नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं और निकल जाते हैं। क्यों? टाइम नहीं है सर, ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है। कितना जल्दी?
9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 8 बजे। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास भगवान के लिए 15-20 मिनट नहीं रहे आपके 24 घंटे में, तो फिर भगवान के पास आपके लिए कहाँ से समय होगा? छोटी सी बात है। और आपको एनर्जी कहाँ से आएगी, आपको वो पॉजिटिवनेस कहाँ से मिलेगी? दिन की जो शुरुआत आप कर रहे हो उसकी जो पॉजिटिवनेस चाहिए वो मिलेगी कहाँ से? लड़ते झगड़ते जा रहे हो, घर से 50 आदमियों से मिलते हुए जा रहे हो। हमारे इस शहर में तो ये हालत है कि ट्रेन में, बस में, ऑटो में, आप कैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, आप हज़ारों एनर्जीज आपके आजू बाजू में हैं। अब जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं वो हर चीज़ को उसी नज़र से देखते हैं, जो नहीं मानते वो तो कुछ भी नहीं मानते। तो कब कौन सी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपको ट्रांसफ़र हो गई, क्या हो गया, आप किसी चौराहे से गुजर रहे हो, क्या क्या लोग यहाँ पर करते हैं, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपकी दिन की शुरुआत वैसे होनी चाहिए ना। ये बोल देना कि मैं भगवान को मानता हूँ, तो क्या भगवान पे मेहरबानी कर रहे हो क्या? मान के नहीं मानो, मत मानो भगवान को। तुम्हारे मानने ना मानने से भगवान का अस्तित्व हट रहा है या मिट रहा है? क्या हो रहा है? और मानते हो तो तुम क्या मानते हो कि किसी मंदिर में भेड़ चाल के जैसे लाइनें लगी हुई हैं, किसी मंदिर में कोई भी नहीं जा रहा? ये भगवान को मानना नहीं है। भगवान को मानना इज़ ए टोटली अ डिफरेंट थिंग। हम आपको बताएंगे भगवान को मानने का मतलब क्या होता है, बनाएंगे। थोड़ा सा गंभीर विषय है, पता नहीं लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट इस बारे में हम बात करेंगे कि भगवान को मानने का मतलब होता क्या, और भगवान को अगर आप मानते हो तो कैसे कैसे उस तक आपकी बात पहुंचेगी। ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, उस तक अपनी बात पहुंचानी, या उसकी कम से कम पॉजिटिव एनर्जी तो ले लो। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट हफ्ते बात करते हैं। नमस्कार।